والإحسان ندعوك يا الله. نرفع أيادينا والشوق حادينا، اغفر معاصينا، اقبلنا يا الله، اقبلنا يا الله. एवरीवन, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं जी। लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने बताया था आपको कि इनके बाबा आने वाले हैं, तो बस वो आ गए थे सुबह सुबह। फिर उनको मैंने नाश्ता वगैरह दिया, जो आपने देखा भी नाश्ता। फिर उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, रोटियों के रुमाल धोने थे, तो वो गर्म पानी करके उसमें मैंने नमक, सिरका और इसमें थोड़ा सा जो है वो डाल के तो रुमाल भिगो के धोए। उसके बाद मैंने बिरयानी चढ़ाई है, तो ये नमक डाला है पानी के अंदर, और ये मैंने इसमें खड़े गर्म मसाले कुछ डाले। तो मैंने कहा कच्चे गोश्त की बिरयानी, मैंने एक रात पहले गोश्त को मसाला लगा के रख दिया था, तो मैंने कहा वो जल्दी बन जाती है कच्चे गोश्त की बिरयानी, और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो मैंने कहा यही बना लेते हैं। तो जनाब बस ये आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, तो चावल भी इसमें फिर येलो येलो से ऑफ वाइट टाइप के बन जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सिरका मैं मिलाऊंगी, और देखिएगा सिरका डालते ही पानी का कलर किस तरह चेंज होगा, और चावल इतने वाइट खिले खिले बनते हैं। तो बस ये जनाब एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप चावल अपने बॉईल करें किसी भी पर्पज़ में, तो थोड़ा सा सिरका डाल दिया करें। उससे ये होता है, तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने सिरका डाला था, उससे ये देखें जी पानी का कलर येलो से बिल्कुल वाइट हो गया। तो इससे जो है आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं। तो अगर आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी चाहिए हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी। और ये बहुत इजी टू कुक रेसिपी है, तो यानी इसमें आपको बिल्कुल खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं करने पड़ते, किचन नहीं बिखरता, ज़बरदस्त है ये। तो बस इनके पापा के साथ जो है वो मेरा आज जल्दी जल्दी कच्चे गोश्त की बिरयानी इसीलिए बनाई थी। इनके पापा के साथ आज मेरा प्लान था, कुछ बाहर के काम पेंडिंग थे, कुछ ग्रॉसरी करनी थी। उसके अलावा भी जब इनके बाबा आते हैं तो तकरीबन 25 डेज़ में एक दफ़ा आते हैं, तो ज़ाहिर है वो घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो बस जी कच्चे गोश्त की बिरयानी में सिंपल से यही है कि आपने गोश्त को मसाला लगा के मैरिनेट किया, उसके बाद आपने जो है वो चावल बॉईल किए, आपने तह सारा गोश्त नीचे लगाया तह में, और उसके बाद आपने चावल डाले, टमाटर, पुदीना और जर्दे का रंग डाला और दम पे लगा दिया। अगर चिकन है तो आप इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स, और अगर मटन या बीफ है तो आप इसको लगाएंगे तकरीबन 45 से 1 घंटा। और गोश्त पे डिपेंड करता है, 45 मिनट्स में भी हो जाता है कभी तो, और कभी उसको 1 घंटे से भी 5-10 मिनट ऊपर ही लग जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा और बेहतरीन सा तैयार होता है। तो बस जी ये किया। फिर इनके बाबा के साथ जो है मेरा आज था प्लान कि सबसे पहले मैंने कहा कि ग्रॉसरी कर लूँ, क्योंकि चीज़ें पड़ी हों तो फटाफट जल्दी जल्दी बंदा कुकिंग वगैरह करके फ़ारिग हो जाता है, और घर के काम अपने बाहर के जो भी होते हैं वो कर लेता है। तो फिर इसके अलावा इनके बाबा आते हैं ना तो लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग अकेले होते हैं तो ये होता है कि वक्त पका लिया और पूरे 2-3 टाइम खा लिया, तो लेकिन इनके बाबा जब आते हैं तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ, और वो भी ज़ाहिर है कि इतने दिनों बाद घर आते हैं तो मैं कहती हूँ कि चलें इनको अच्छा दे दूँ, फ्रेश दे दूँ। तो बस खाने वाने से फ़ारिग हो के हम लोग फिर गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। उसके बाद जो है वो शाम के टाइम जो है मैं गई थी वहाँ पे, बच्चों का थोड़ा काम था तो मार्केट गई थी। फिर वापसी पे हम लोगों ने तरबूज़ वगैरह भी लिया, तो क्योंकि बच्चे बहुत लाइक गर्मी है तो बच्चों को आता है पसंद के तरबूज़ हो। फिर ये दूसरे दिन बेटे के स्कूल गई थी, इसके काम पेंडिंग थे, तो स्कूल जाके इसके वो काम सारे किए। और उसके बाद जो है वापस दूसरे दिन मैं रात को ग्रॉसरी लाई थी, तो दूसरे दिन मैंने ये ग्रॉसरी की फिर सेटिंग की थी। सब्ज़ियाँ वगैरह तो मैंने रख दी थी सारी फ्रिज में, बाकी सामान तो मैंने दूसरे दिन सेट किया था, क्योंकि ग्रॉसरी में आपको सेटिंग करने में ही चीज़ों को अपनी जगह पे रखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर ये सारा काम किया। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊँ इस तरह, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा जनाब मैं चाह रही थी कि मेरा काम है कपड़ों का, तो अगर आप पसंद करें तो मुझे बताइएगा, तो मैं अपने कपड़ों की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो उसमें ये कि आपको घर बैठे ऑनलाइन ब्रांड के और नॉन ब्रांड दोनों तरह के कपड़े मिल जाएंगे। आपको जो बेहतरीन जो आता है ना, चाइना से आता है बेहतरीन कपड़ा, वो भी आपको अवेलेबल होगा। उसके अलावा ओरिजिनल ब्रांड का भी मिलेगा, रेप्लिका भी मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर काइंडली बताइएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपलोड करके दूँगी। तो बाकी रात का टाइम था तो ये बर्गर बनाए थे बच्चों के लिए। तो बस जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।